हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो है एनवायरनमेंट। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th स्टार्ट करने वाले हैं और आज से ही हम लोग क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। After the long vacations, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." In this class, Ravi asked his teachers, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teachers. Ravi thought aloud. That means the school, building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all our parts of our surrounding, of our parts of our environment. Yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. For example, roads, cars, clothes, books. Now work in pair. Make a list with your classmate sitting next to you of the creation of nature and by human beings. Ravi, Paramjit, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि एक लड़का है छोटा सा, उसका नाम रवि है। ठीक, तो रवि के स्कूल में क्या होता है कि समर वेकेशंस हो जाते हैं। ठीक, तो समर वेकेशन के बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टी आ गई, तो बहुत दिन बाद अपने स्कूल जाता है छुट्टियां ख़त्म करके। तो जैसे ही जाता है तो उसे पता चलता है कि जहाँ पर अपने स्कूल में जहाँ वो खेलता था अपने प्ले ग्राउंड में, तो वो जो प्ले ग्राउंड है उसमें क्या हो रहा है, अब उसमें कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जहाँ पे खूब सारे क्या फ्लैट्स ही फ्लैट होंगे, वहाँ पे फ्लैट बिकेंगे और लोग रहेंगे आकर के। तो ये सुनकर जो हमारा रवि है ये काफ़ी दुखी हो जाता है, रोने लगता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि ये जो हमारा प्ले ग्राउंड है, इसमें जो नरम नरम घास है, इसमें जो इतने सारे बटरफ्लाइज हैं, इसमें इतने सारे फ्लावर्स हैं, ये सब हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब हम लोग खेलेंगे कहाँ? और उसी दिन उसके असेंबली में जो उसके प्रिंसिपल सर हैं वो भी क्या बहुत ही दुखी थे और वो दुख के साथ बता रहे थे कि अब हमारा ग्राउंड्स जाने वाला है, हमारा बड़ा प्लेग्राउंड जाने वाला है और हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो हमारे रवि ने अपने प्रिंसिपल सर से एक चीज़ सुनी, क्या कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो रवि ने अपने क्लास टीचर से पूछा जाकर के क्लास में कि सर ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तो रवि के सर ने बोला एनवायरनमेंट वो होता है जो भी आप अपने आसपास देख सकते हो, अपने सराउंडिंग जो भी कुछ आपको दिख पा रहा है वो क्या है, वो है एनवायरनमेंट। तो रवि ने कहा अच्छा, यानी कि ये जो मेरे सामने टेबल रखे है, ये मेरे बगल में एक चेयर है जिसमें मैं बैठा हूँ, वो चेयर, ये ब्लैक बोर्ड, ये क्लासेस, ये रूम, ये हॉल, ये मैट, ये टाइल्स, ये प्लेग्राउंड, ये ट्रीज, ये स्टेज, ये डांसिंग स्टेज। तो जो उसके क्लास टीचर थे उसने कहा हाँ ये सारा क्या है, ये तुम्हारा सारा एनवायरनमेंट ही है। लेकिन सर ने बताया कि इनमें भी क्या दो टाइप के एनवायरनमेंट है, जो नेचर से हमें चीज़ें मिलती जैसे कि माउंटेन्स, सॉइल्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, ठीक, प्लेन्स। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। बाकी सब है जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, ठीक, और बिल्डिंग्स, हाउसेस, कंपनीज, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड है, ये सब इंसानों ने बनाया है। तो ये क्या, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। तो अब क्या, जो हमारे क्लास टीचर हैं उन्होंने रवि और उसके जो क्लासमेट्स हैं
परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, इकबाल, इन सबको क्या कहा कि जाओ और बनाओ जा कर के एक लिस्ट कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंज हो रहा है, और हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ बताओ जो कि अपने इन्वायरमेंट का नाम लिखो कि तुम्हारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब ये रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा ये सब काम कर रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम इधर समझते हैं अपना इन्वायरमेंट के बारे में। अगर हम लोग इन्वायरमेंट देखें तो इन्वायरमेंट वो चीज़ होता है जो कि हम लोग क्या अपने अगल बगल आसपास अपने सराउंडिंग्स में देख पा रहे हैं। जैसे कि जहाँ अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे सामने कंप्यूटर है, बगल में टेबल है और एक चेयर है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ऊपर फैन है, बगल में टीवी रखी हुई है, ठीक, मेरे बगल में एक और चेयर है, बॉल है, बैट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये, और एक अलमीरा भी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मेरा इन्वायरमेंट है, मेरे सराउंडिंग ये सारी चीज़ें रखी, तो ये क्या, ये मेरा इन्वायरमेंट है। तो अब ये जो इन्वायरमेंट होता है इसके क्या टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि अगर इन्वायरमेंट को डिवाइड करे जाएंगे तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक होगा नेचुरल, एक होगा ह्यूमन मेड और एक होगा ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग खुद ही समझ लेते हैं, ऐसे बाद में हम लोग बुक से पढ़ लेंगे, पहले हम ओरली समझ लेते हैं। तो जो इन्वायरमेंट होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोगों को क्या नेचर से मिली होती हैं, जैसे कि लिविंग थिंग। तो ये जो लिविंग थिंग है ये तो इंसानों ने बनाई नहीं, तो हमें नेचर से मिली, जैसे कि चिड़िया, बतख, एनिमल्स, ट्रीज, हम, ये सब क्या है, सब है हम लोग लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स क्या है, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। बात करें लैंड की, लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं, वो लैंड भी क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। एयर, एटमॉस्फेयर, ये एक क्या है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। वाटर, ये क्या नेचर से मिला नेचुरल इन्वायरमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे लिविंग थिंग्स है तो इनके नीचे बायोस्फेयर, लैंड है तो इसमें ब्रैकेट में लिथोस्फेयर, एयर है तो ब्रैकेट में एटमॉस्फेयर, और वाटर है तो ब्रैकेट में हाइड्रोस्फेयर लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने इसको 6th क्लास के ज्योग्राफी में इसको अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन एक बार हम लोग इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर मतलब कि वो पार्ट अर्थ में, बताएं, अर्थ में टोटल 3 स्फेयर होते हैं, ठीक, 3 पार्ट होते हैं अर्थ में, नेचर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लिथोस्फेयर, एक होता है एटमॉस्फेयर और एक होता है हाइड्रोस्फेयर, ठीक। तो देखो, तो जो लिथोस्फेयर पार्ट है, लिथोस्फेयर वो पार्ट होता है जहाँ जो कि क्या लैंड वाला पार्ट है, जैसे पर्वत हो गए, पहाड़ हो गया, प्लेट्यूस, प्लेन्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब लैंड है ना, लैंड। तो ये सब क्या लिथोस्फेयर है। फिर आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो चीज़ होती है जहाँ पे सिर्फ हवा हवा। एटमॉस्फेयर इज द कलेक्शन ऑफ मैनी गैसेस इन द वर्ल्ड, ठीक। तो ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर। और बात करा जाए हाइड्रोस्फेयर का, तो हाइड्रोस्फेयर इज द होल कलेक्शन ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ। यानी कि अर्थ में जितना भी पानी है वो सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर है। और इन्हीं तीनों स्फेयर्स को मिलाकर, जैसे लैंड, एटमॉस्फेयर और वाटर को अगर मिला दिया जाए तो ये एक बनता है बायोस्फेयर। तो जहाँ इंसान कहाँ रहता है, बायोस्फेयर में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इंसान के पास ही क्या नदी भी है, तो इंसान क्या वहाँ से पानी ले लेगा, तो इसका क्या काम हो गया, हाइड्रोस्फेयर। इंसान सांस ले रहा है तो कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है, तो इसके पास एटमॉस्फेयर भी हो गया। रह कहाँ रहा है, लैंड में रह रहा है, तो लैंड लिथोस्फेयर हो गया। तो इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एक बायोस्फेयर बनता है। तो ये हम लोग क्या 6th में पढ़ के आए हुए थे, अभी हम लोगों ने इसका क्या क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि ह्यूमंस ने अपने एफर्ट से बनाया हो, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ठीक। तो ये सब क्या हो गया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि ह्यूमन का क्या कैसा इन्वायरमेंट होता है। तो ह्यूमन इंडिविजुअल यानी ह्यूमन खुद एक इन्वायरमेंट है। ह्यूमन की फैमिली में रह रहा है तो ह्यूमन की फैमिली भी इन्वायरमेंट है। कम्युनिटी हो गई वो भी एक क्या है, इन्वायरमेंट है। रिलीजन इन्वायरमेंट यानी कि सारे रिलीजन्स का भी क्या एक इन्वायरमेंट है। एजुकेशनल
ये भी इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन एनवायरनमेंट। तो ये जितने भी इन्वायरमेंट है ये सब आप आगे क्लास में 8th 9th 10th में आकर के अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों को क्या एग्जाम्पल्स ही दिया गया है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं आगे। फ्रॉम द above conversation you understand that the place, people, things and natures that surround any living organisms is called environment. It is a combination of natural and human made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings. तो क्या कहा जा रहा है कि देखो, अभी हम लोगों ने ऊपर ये रवि की कॉन्वर्सेशन पढ़ी, तो इसमें क्या था कि हम लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में पता चला कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, एनवायरनमेंट ही है हमारा। ठीक, तो इसमें भी क्या है, एनवायरनमेंट में भी क्या दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक, the biotic is the world of living organisms and abiotic is the world of non living elements। तो क्या होता है, देखो, बायोटिक मतलब कि जो भी चीज़ें जिंदा है, जिनमें जान है, और एबायोटिक मतलब कि जो भी चीज़ें क्या जिनमें जान नहीं है। ठीक, अब देखो, मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं बैठा हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर है, मैं एक चेयर में बैठा हूँ, मेरे बगल में क्या एक और चेयर रखी हुई है, अलमीरा है, टेबल है, बैट है, बॉल है। ठीक, तो ये सब और मैं हूँ। तो मैं अपने एनवायरनमेंट में मैं भी तो अपने आप को काउंट करूँगा। तो मैं क्या हूँ, मैं एक जिंदा हूँ, मैं जिंदा प्राणी हूँ। तो मैं क्या कहूँगा अपने आप को, मैं बायोटिक हूँ। ठीक, और बाकी सब बैट बॉल चेयर कंप्यूटर ये सब क्या है, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सब क्या है, ए बायोटिक है। एग्जाम्पल ले लिए जाते हैं, जैसे कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ, मेरे सामने कंप्यूटर है, बुक्स हैं, और सपोज एक कैट है, एक डॉग है और एक माउस है। ठीक, माउस कंप्यूटर वाला नहीं, वो अपना चूहा। ठीक, तो कहेंगे कि हमारे जो मेरा एनवायरनमेंट है इसमें हम लोगों को बताना है कि इसमें बायोटिक चीज़ें क्या हैं। तो पहला बायोटिक मतलब कि जिंदा चीज़ें क्या हैं। तो जिंदा तो मैं हूँ, तो पहले मैं अपना नाम डाल दूंगा। ठीक, फिर बात करें दूसरा कौन जिंदा है, तो हमारे पास कैट है, कैट का नाम, फिर डॉग है, डॉग का नाम, और फिर हमारे पास चूहा भी है, तो चूहे का भी नाम हम लोग लिख देंगे। अब जैसे कि दीवार में लिजार्ड है, छिपकली चिपकी हुई, तो उसका भी नाम लिख देंगे, क्यों, वो भी तो जिंदा है ना। तो अब हम लोगों को क्या, ये हम लोगों को अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। तो जो इन्वायरमेंट होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेचुरल नेचुरल सिस्टम। जैसे कि एक हो गया क्या, एबायोटिक, और एक हो गया बायोटिक। लैंड, ये सब हम लैंड में घर बनाए, बिल्डिंग बनी, तो सब क्या एबायोटिक है। लेकिन अगर बात करी जाए, पौधा है बगल में है, तो वो भी क्या, वो बायोटिक चीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट की। जो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. Lithosphere is the solid crust of or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of minerals wealth. The domain of water is referred to as a hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching hot of the sun. It consists of a number of gases, dust, and water vapors. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate.
plant and animals kingdom together make biosphere or living world. It is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, तो देखो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ठीक, ये सब ट्रीज, ये सब माउंटेन्स, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है जो कि हम लोगों को नेचर से मिला हुआ है। और हम लोगों ने अपनी 6th क्लास में क्या ये डोमेन्स ऑफ अर्थ हम लोगों ने पढ़ रखा है, यानी कि यही लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये तो अभी हम लोगों ने 5 मिनट पहले ही डिस्कस करा था, इसमें फिर से इसकी बात आ गई, तो हम लोग फिर से थोड़ा सा इस बार पढ़ेंगे, ठीक। लिथोस्फेयर क्या होता है, जो कि लैंड पार्ट होता है पूरी वर्ल्ड, पूरी अर्थ का, ठीक है। लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, इट्स कंसिस्ट टोटल वाटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ में जितना भी पानी है वो सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर है। फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर एक एयर की लेयर होती है, हमारी अर्थ को क्या कर रखा है, उसने प्रोटेक्ट कर रखा है फ्रॉम द यूवी रेस ऑफ द सन, अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोगों को क्या प्रोटेक्ट कर रखा है। और एक आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सारे डोमेन्स का, एक नैरो मिक्सचर होता है सारे डोमेन्स का। और इसमें क्या होता है कि हम लोगों को क्या, हम लोग वहीं पर रहते हैं और ये बायोस्फीयर ही है जो कि लाइफ को क्या सपोर्ट करता है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, कि ये इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see." "But you also find camels," said Ravi. Hira says, "No, not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? "Oh, yes, very much so," the teacher replied. "All plants, animals, and human beings depend on their immediate surrounding. Often they are also independent on each other. This relations between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, rivers, oceans, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem?" तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि एक इनका क्या ग्रुप डिस्कशन हो रहा था एनसीसी कैंप में। तो उसमें एक लड़की है जैसी, वो बता रही थी कि वो केरला में रहती है, वहाँ पे क्या डाउनपोर होता रहता है। वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन होते हैं, तो वहाँ पे हर वक्त क्या बारिश ही होती रहती है। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक आदमी बैठा था, हीरा, ठीक। तो हीरा कहता है कि हम तो राजस्थान में रहते हैं और हमको तो इतनी नहीं देखने को मिलती है, क्या नहीं इतनी देखने को मिलती है, हमको तो इतनी बारिश देखने को मिलती नहीं है। राजस्थान में तो बारिश होती नहीं है, जहाँ जहाँ तक हम लोग आके जाते हैं वहाँ वहाँ तक क्या रहते हैं हम लोगों को, वहाँ वहाँ तक तो हमको सिर्फ वही दिखते है, रेत ही रेत। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इंडिया के यानी कि उनका खुद का एनवायरनमेंट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर हम लोग 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हम लोगों को अलग टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा, और आगे जाएंगे तो हम लोग को अलग टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा। और तो हर वक्त क्या, हर प्लेस टू प्लेस एक अलग एनवायरनमेंट वेरी करता है। और तो फिर क्या कहते हैं कि जैसे अब देखो,
जो कैमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो डेजर्ट में रहते हैं। तो जो कैमल्स हैं उनका क्या इकोसिस्टम है कि वो डेजर्ट में रह पाएंगे, उनका ये इकोसिस्टम नहीं है कि वो क्या कहीं और रह सकेंगे। जो कैमल्स होता है वो डेजर्ट में क्यों रहता है, क्योंकि वो वहीं के लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग कैमल्स को पानी में भेज देंगे तो पानी में नहीं रह पाएगा। ठीक, और मछली जो है वो पानी में क्यों रहती है, क्योंकि वो पानी के लिए ही बनी हुई है। अगर हम लोग उसको ज़मीन में रखेंगे तो तुम मर जाएगी ना, मछली पानी ही में तो रहेगी, हवा मतलब कि बाहर लैंड में तो वो रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पानी के लिए ही बनी है। तो पानी में क्या है, उसका एक इकोसिस्टम है। तो ऐसे क्या इसका इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जहाँ भी जो लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपना ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमंस adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate surplus food was produced. Barter system emerged, trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. Nuri, a girl from Mizoram, and Ravi's class often talks about the lush green surrounding of her place. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या वो इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को क्या अपने हिसाब का क्या मॉडिफाई कर लेते हैं। यानी कि ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट को भी क्या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। अब जैसे ही क्या बात है, जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन जो हैं, अगर ह्यूमंस और जो नेचर है इसने कैसे अपने आप को क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है। कैसे? देखो, अगर ह्यूमन को अभी गर्मियाँ चल रही को ठीक, तो हम लोग क्या जो एकदम जूसी वाटरमेलन है, तरबूज, उसको खाना क्या बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन यही जब सर्दी आ जाती तब हम लोग क्या जो गरम गरम पीनट्स होते हैं, मूंगफलीज होते हैं, उनको खाना हम लोग पसंद करते हैं, वाटरमेलन को नहीं करते हैं। और तभी नेचर में वाटरमेलन भी उस टाइम नहीं उगता। ठीक है, तो ये क्या ह्यूमंस ने इसको क्या इस टाइप से मॉडिफाई कर रखा है कि इस तरह से मॉडिफाई कर रहा है कि हम लोगों को क्या जो चीज़ चाहिए हमारे हिसाब से वो हम लोगों को क्या मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है इसको आप लोग खुद करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग खुद ही ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।